नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम घातांक और कड़ी के जो हमने पढ़ा था उससे आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो देखकर बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसी लग रही दोस्तों। तो कमेंट में लिखिएगा जरूर दोस्तों, ये सारी बातें शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक रूल्स समझते हैं जो घातांक करने की आज की वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। यहां से आपको एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा दोस्तों इन रूल्स से, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। बेसिक रूल ये है दोस्तों, a टू दी पावर p इंटू a टू दी पावर q। तो घातांक और कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आप एक बात समझिए, और ये बात क्या है पहले ये सोचिए। बात ये है भैया कि घातांक और कड़ी का कोई भी पावर और बेस पर आधारित क्वेश्चन होगा वो तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कि या तो पावर सेम ना हो या फिर बेस सेम ना हो। अगर बेस सेम नहीं है तो भी सॉल्व नहीं होगा, अगर पावर सेम नहीं है दोस्तों तो भी सॉल्व नहीं होगा। तो घातांक और कड़ी सर्ट्स एंड इंडिसेस के किसी भी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने के लिए आपको या तो पहला जो दिमाग लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए बेस सेम किए जाए या फिर पावर सेम की जाए। तो भैया मैंने कहा कि इसके लिए हम बेसिक रूल्स पढ़ लेते हैं। तो a टू दी पावर p इंटू a टू दी पावर q। यहाँ पे क्या लिख रहा है दोस्तों कि बेस जो है वो सेम है और बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो a टू दी पावर हो जाएगा भैया p प्लस q। अगर आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 9। यहाँ आधार सेम है दोस्तों, बीच में गुणा का चिन्ह भी है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 17 हो जाएंगी। अब ऐसे ही दोस्तों अगला बेसिक रूल जो है वो ये है a टू दी पावर p अपॉन a टू दी पावर q। यहाँ पे आधार समान है दोस्तों, लेकिन ये बट्टे में लिखे हुए हैं, फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। और अगर ये फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं भैया भाग के चिन्ह के साथ है, क्योंकि भिन्न का दूसरा नाम भाग भी होता है। बट्टे को क्या भैया, बट्टे का मतलब है डिवाइड करना। तो जब आधार समान हो, बीच में भाग का चिन्ह हो या बट्टे लगा हो तो आप घातों को घटा देंगे, तो p माइनस क्यू हो जाएगा। आधार तो वही रहेगा लेकिन घात जो है वो दोनों घातों में से, तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि 3 की पावर 8 और डिवाइड बाय 3 की पावर 5। तो अब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 8 में से 5 माइनस होंगे दोस्तों तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट है a टू दी पावर p और उसकी पावर q। क्या दिख रहा है दोस्तों भैया, यहाँ घात के ऊपर घात है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा दोस्तों आपको कि अगर a की पावर p और p की पावर q है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूल तो ये कहता है कि a की पावर हो जाएगा p इंटू q। घात के ऊपर घात हो तो घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो हो जाएगा a टू दी पावर p इंटू q। अब ये a टू दी पावर p इंटू q हो गया, लेकिन अगर ये ब्रैकेट जो दिख रहा है ना दोनों पावर्स के बीच में, बेस के साथ और पावर्स के बीच में अगर ये ब्रैकेट नहीं हुआ तो पावर्स का मल्टीप्लाई नहीं होता है। वो क्या है कि अगर मैंने कहा भैया 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2 या 3, तो आप इसको बोलोगे कि यहां पर अगर ये ब्रैकेट लगा होता दोस्तों तो आप इसको लिख देते कि 2 की पावर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, जो कि ये है कि 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3 है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6, क्योंकि 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट साथ में है और ब्रैकेट है तो भैया मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बात आती है ये कि जब ब्रैकेट ना हो, सपोज 2 टू दी पावर 2 एंड उसकी पावर 3, तो यहां पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, और मल्टीप्लाई नहीं होगा तो होगा क्या, होगा ये कि आप पहले ऊपर से सॉल्व करके लाएंगे। तो आप इसको 3 को तो सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट है, बट 2 की पावर 3 पहले सॉल्व होगी, तो पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा दोस्तों,
और ये पोर्शन सॉल्व होगा तो 2 की पावर 3 सॉल्व करोगे तो 8 आएगा। तो ये 2 की पावर 8 आएगा, जो कि इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहां पर इन दोनों में समझ गए होंगे आप डिफरेंस। और एक और बात बता दूं मैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में। एसएससी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है भैया कि क्या कि एक बिना पावर वाला नंबर दिया था, बिना ब्रैकेट वाला, और एक ब्रैकेट वाला नंबर दिया था, और पूछा गया था इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी। इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो दोस्तों बड़ी या छोटी तो हमें सॉल्व करने के बाद पता चलेगी, लेकिन हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि जहां ब्रैकेट होगा बेस और पावर के साथ तो वहां पर मल्टीप्लाई होगा, और जहां पर ब्रैकेट नहीं होगा तो वहां मल्टीप्लाई नहीं होगा। वहां पहले ऊपर वाली पावर सॉल्व होके आएंगी, और जो वैल्यू ऊपर से आएगी वही पावर फिर नीचे बेस पर बनती जाएगी। चलिए दोस्तों ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपना भैया अगला रूल। तो a टू दी पावर p, और अगर देखिए ये कोई नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को रेसिप्रोकल बनाओगे, इस नंबर को व्युत्क्रम करोगे, प्रतिलोम करोगे, तो उस केस में क्या होगा कि इस नंबर की पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। इसी को आसान शब्दों में समझते हैं कि अगर किसी नंबर को, पावर वाले किसी नंबर को, बेस और पावर को दोनों को एक साथ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, अंश से हर या हर से अंश अगर आप बनाएंगे तो उसकी पावर का साइन जो भी होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इट मींस चेंज हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि भैया 3 की पावर -8 है, तो आप इसको नीचे लेके जाइए और ये 3 की पावर +8 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की दोस्तों। तो अगला कॉन्सेप्ट या अगला टॉपिक या अगला रूल कह सकते हो ये है कि a टू दी पावर p इक्वल्स टू a टू दी पावर q। यहां पर नजर आ रहा है दोस्तों आधार समान है, बट बीच में न गुणा है न भाग है। गुणा होता तो घातें जुड़ जाती, भाग होता तो घातें दोस्तों घट जाती, घात के ऊपर घात होती तो घातों का गुणा हो जाता। अभी क्या है कि आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो अगर बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो दोस्तों तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, q हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आधार समान है तो घातें समान हो जाएंगी। अगर घात समान है, मैंने कहा कि भैया a की पावर p बराबर b की पावर p। अब यहाँ पर बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो भैया अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएंगे, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। बट कब, जब बीच में इक्वल का साइन लगा हो। जब बीच में किसका साइन लगा हो दोस्तों, इक्वल का साइन लगा हो, देन उस केस में ऐसा होगा। और उस केस में ऐसा होगा भैया, तो आप इसको कंटिन्यू करिए। अब एक यहीं से मैं सिंगल क्वेश्चन लिया, 3 टू दी पावर x प्लस वाई, 3 टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू भैया 27। और जनाब चाहते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो कौन सी आप बताई जा रही है भाई। आप क्या कीजिए कि 3 की पावर x प्लस वाई एज इट इज, मैंने पहले ही बोला है कि क्या कि घातांक और करड़ी सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है दोस्तों हमारा क्या भैया, कि या तो आधार समान करो या फिर घात समान करो। तो यहाँ पे पावर में x है, इधर x ला नहीं सकते हो आप, तो भैया बेसी सेम कर लो। तो 27 को क्या लिख लोगे, 3 की पावर 3। 27 को क्या लिख लिया भैया मैंने, 3 की पावर 3 लिख लिया, 3 की पावर 3 लिख लिया। अब बेस सेम हो गए, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। दोस्तों आप खुद बोल पा रहे होंगे, आप खुद बोल रहे होंगे, अगर अच्छे से सुन रहे हैं, अगर अच्छे से देख रहे हैं वीडियो को, तो आप खुद बोल पा रहे होंगे भैया क्या कि बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो आप इन पावर्स को इक्वल कर दीजिए, तो x प्लस 5 बराबर 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू 5 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा। दोस्तों आपको ये रूल समझने पड़ेंगे, इनको देखना भी पड़ेगा और इनको लिखना भी पड़ेगा और इनको याद रखना भी पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं रूल से हमारे आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी होने वाले हैं। देखिए दोस्तों अब एक अच्छे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम, छोटे से क्वेश्चन से। 4 की पावर 8 इंटू 8 की पावर 4 इंटू 16 की पावर 5 और इक्वल्स टू, भाई साहब चाहते हैं कि 4 की पावर कितना हो। तो नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपको अगर बात ध्यान है तो ये बिल्कुल आसान है।
क्या बात ध्यान है दोस्तों, मैंने बताया कि भैया घातांक और कड़ी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या पता करना चाहिए हमें, या तो बेस सेम या फिर घात सेम। तो पावर सेम कर नहीं सकते, लेकिन 4, 8, 16, 4 इन सबको देखते हैं तो ये सभी वो संख्याएं हैं जो 2 की पावर्स में आती हैं। तो भैया 4 को लिखे क्या, 2 की पावर 2, और उसकी पावर कितना भैया 8। ऐसे ही 8 को क्या लिखे, 2 की पावर 3, और उसकी पावर कितना भैया 4। 16 को क्या लिखे भैया, 2 की पावर 4, और उसकी पावर कितना भैया 5, और बराबर 4 को लिखे 2 की पावर 2 और उसकी पावर x, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने लेट कर लिया x। अब आप कहेंगे कि सर जी x से करा रहे, अरे भैया x का कोई रोल नहीं है यार, बेसिक चीजें हैं, इनमें अभी x का कोई रोल नहीं है, तो इतना मत घबराइए भाई। तो यहां पे दिखाई दिया हमने कि ये लिखा, लेकिन लिखने के बाद में हमें एक चीज नजर आ गई, क्या कि एक ब्रैकेट, भैया घात के ऊपर घात, तो घातों का क्या हो जाना है, गुणा हो जाना है, तो गुणा हो जाना था गुणा कर दीजिए, तो 2 की पावर कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया। ऐसे 2 की पावर कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया। ऐसे 2 की पावर कितना हो गया भैया 20 हो गया। इक्वल का साइन भैया 2 की पावर 2x हो गया। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आधार 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 सेम है और चिन्ह बीच में गुणांके हैं, और गुणांके केस में घातें जुड़ जाती हैं, और जुड़ जाती हैं तो आप इनको जोड़ दीजिए, 2 की पावर हो जाएगा 16 और 12 28 और 20 48 बराबर 2 की पावर 2x। अब देखिए हमें एक और रूल समझ में आ गया, जितने भी हमने अभी बेसिक रूल पढ़े थे उनमें से दूसरा रूल अप्लाई हो गया, यहीं पर इसी क्वेश्चन में दूसरा रूल भी अप्लाई हो गया, क्या कि भैया बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो घातें इक्वल हो जाएंगी, तो आप 2x के इक्वल 48 लिख दीजिए और x के इक्वल 48/2, इट मींस 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया दोस्तों 24 24 हो गया भैया। नॉर्मल क्वेश्चन था, देखने में बड़ा लग रहा है, इसी को कम स्टेप्स में हम आराम से करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ऐसा ही भैया 3 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 4 इंटू 81 की पावर 3 बराबर 9 की पावर कितना। क्या देखा दोस्तों हमने, कुछ नहीं देखा। 4 की पावर 5 ये जो भी चल रहा है, यहां पे हमें पता है कि पहला काम है हमारा आधार को सेम करना, बेस को सेम करना, और बेस को सेम करने के लिए 3 है, ये भी 3 की पावर में आता है, ये भी 3 की पावर में, ये भी 3 की पावर में, ये भी 3 की पावर। लेकिन अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि दोस्त के सर जी हमें तो पता ही नहीं है कि 81 3 की पावर में आता भी है या नहीं आता है। तो मैं उन बेचारे अबोध बालकों से कहना चाहूंगा कि भैया 81, आपको 81 का नहीं पता तो आप 81 के फैक्टर कर लीजिए, और ये फैक्टर करोगे तो ये बता देगा भैया कि 3 से 81 27 बार, 3 से 27 9 बार, 3 से 9 3 बार, देन 3 से 3 1 बार। तो यहाँ पे ये सारी पावर्स किसकी हैं, सारे के सारे नंबर्स क्या हैं 3 है भैया, तो ये 3 के पावर में तो आएगा ही आएगा, और कितनी बार आएगा 3 की पावर 4 आएगा। अब ये 3 की पावर 4 तो ये वाला आया दोस्तों, अब 9 को लिखोगे 3 की पावर 2, अब 3 की पावर 2 और उसकी पावर 5 तो मल्टीप्लाई होना है, तो 2 पंजे कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 3 की पावर 10 हो जाएंगे। इनटू ऐसे ही दोस्तों 27 को आप लिखोगे 3 की पावर 3 और उसकी पावर ऑलरेडी 4 है, तो भैया 3 की पावर 3 इंटू 4 12 हो जाएंगी। 81 को लिखोगे आप 3 की पावर 4 और उसकी पावर ऑलरेडी 3 है, तो पावर का मल्टीप्लाई पावर में होगा, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएंगी, तो 3 की पावर 12 हो गई दोस्तों। अब इक्वल्स टू 9 को लिखोगे 3 की पावर 2 और उसकी पावर क्वेश्चन मार्क मींस x, लेट कर लो। बेस कैसे हो गए भैया सेम, तो पावर जुड़ जानी है, तो जोड़ दो भाई। जोड़ने गए तो 3 की पावर 4 और 10 14 और 12 26 और 12 38 हो गई दोस्तों। 24 10 34 और 4 38, 3 की पावर 2x। अब यहां से बेस सेम है, इक्वल का साइन है, पावर को इक्वल कर दीजिए, तो 2x बराबर 38, x की वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी 19 आएगी। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको। भाई 5 की पावर 0.4
इंटू 25 की पावर 0.8 इंटू 125 की पावर 0.6 और इसकी पावर 25 की पावर कितनी आ गई। तो नॉर्मली दोस्तों ये बहुत आसान है, बहुत ही, बिल्कुल कोई भी इसमें डरने वाली बात नहीं है। काम वही है, पहले बेस को सेम कीजिए और आप पॉइंट से कभी डरा ना करें, क्योंकि हम पॉइंट पर वीडियो भी बनाएंगे प्रॉपर, यहाँ पे भी बताएंगे हम दोस्तों। तो 5 चीज को आप लिखोगे 5 की पावर 2 और उसकी पावर 0.8 है, तो मल्टीप्लाई हो जाना भैया 0.8 से, इंटू 125 को आप लिखोगे भैया 5 की पावर 3 और उसकी पावर 0.6 है, तो मल्टीप्लाई हो जाना है 0.6 से। अब इक्वल्स टू 25 है दोस्तों, और 25 को आप लिखोगे 5 की पावर 2 और उसकी पावर हमने लेट कर ली x। अब इसी को देखो, यहाँ बेस सेम है तो घातें जुड़ जानी है, तो घातों को जोड़ दीजिए ना। तो भाई जोड़ने में क्या बता रही है, तो देखो ये 5 की पावर 0.4, ये हो गया भैया 1.6, 2 इंटू 8, तो भैया 8 दूनी 16 होते हैं। देखिए दोस्तों पॉइंट से अगर डर लग रहा हो तो कोई नहीं, हम डर बिल्कुल खत्म करेंगे आपका। 2 8 16 होते हैं, 8 इंटू 2 16 होते हैं दोस्तों। अब पॉइंट के बाद अगर एक अंक है तो उत्तर में भी एक ही अंक आना चाहिए, आंसर में भी, प्रोडक्ट में भी आपका एक ही डिजिट आना चाहिए। 3 छक्के 18 होंगे दोस्तों, तो 18 भी है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहां पर भी एक ही अंक आएगा। तो ये अब पावर हो गई 0.4 और 1.6, 2 हो गया भैया। अब 2 और 18 1.8, तो ये 3.8 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व, जोड़ने का तरीका समझ लीजिए दोस्तों। ये 0.4 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दीजिए जितने भी नंबर है, राइट डिजिट में, राइट साइड में जितने भी डिजिट्स आने पॉइंट के बाद वाले वो बाद लिखिए, पहले वाले पहले लिखिए। अब ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर दीजिए, 4 6 10 8, कैरी 1 और 3 38, तो 3.8 हो गया बराबर 5 की पावर 2x हो जाता है। अब यहां से बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों 3.8। तो x की वैल्यू आ गई भाई 3.8 बट्टे 2 मतलब 1.9। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई हम इसी का थोड़ा सा, कि 4 टू दी पावर n और यहां पर फिफ्थ रूट है और ये 16 है, और जनाब चाहते हैं मुझसे कि n की वैल्यू क्या होगी। क्या क्वेश्चन दोस्तों, कि 4 टू दी पावर n है और उसका फिफ्थ रूट निकालना है जिसकी वैल्यू 16 दे रखी है और n की वैल्यू पूछी जा रही है। आप घबराइए मत, हमने जो पढ़ा है बस उतना दिमाग में रखना है और उसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। अब आप कहेंगे कि भैया हमने क्या ये क्या क्वेश्चन आ गया, कुछ क्वेश्चन नहीं है, सब इजी आसान होते भैया, वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है दोस्तों, डरना नहीं है, बस हमें जो पढ़ा है, हमने जो सीखा है उस पर कॉन्फिडेंट होना है, और अगर उस पर आप कॉन्फिडेंट खुद हो गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सब क्या कहते हैं चीजें मैनेज कर सकते हो। तो 4 टू दी पावर n है दोस्तों। अब देखो रूट की पावर मैं बता चुका हूं कि रूट की पावर होती है 1 के अपॉन में, और 1 के अपॉन में कितनी आएगी भाई 5 आएगी, और बराबर 16 को आप लिखोगे 4 की पावर 2, 16 को लिखोगे आप 4 की पावर 2। अब यहां से क्या नजर आया दोस्तों कि अब देखो ये देखने के बाद में तुम्हारा दिमाग खुद बोलेगा कि भैया ये क्या दिख रहा है, सर जी ने ऐसी बात बताई थी, क्या बताई थी कि भैया पावर और पावर के ऊपर पावर, बीच में ब्रैकेट, क्या हो जाना है, गुणा हो जाना है। तो गुणा हो जाना है तो गुणा कर दो भाई, तो n का मल्टीप्लाई 1/4 में कर दिया, सॉरी 5 में कर दिया, तो 1/5 में हो गया भैया। अब यहाँ 4 की पावर 2 है। अब देखिए तुरंत ही यहाँ दिखाई देगा हमें क्या कि बेस सेम है, बीच में इक्वल है, पावर इक्वल हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कौन सी पावर, अरे यार यहाँ पे पावर ये पूरा का पूरा पावर में ही तो लिखा है, तो n/5 हो जाएगा कि भाई n इंटू 1 n/5, और बराबर कितना आएगा 2 आएगा। तो यहां से जो n की वैल्यू आएगी दोस्तों 2 पंजे 10 आएगी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा भैया 10 होगा। क्लियर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैंने कहा भाई p की पावर a माइनस बी और इसकी पावर a प्लस बी, ऐसे ही इंटू p की पावर b माइनस सी और इसकी पावर b प्लस सी, ऐसे ही p की पावर c माइनस a और इसकी पावर c प्लस a। तो दोस्तों इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, हमने जो पढ़ा है बस उसको अप्लाई कीजिए आप। पावर a माइनस बी था, पावर a प्लस बी है,
पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा भैया तो p की पावर a प्लस बी और a माइनस बी। तो दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में a प्लस बी, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है इसकी वैल्यू भैया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो अभी फिलहाल इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो p की वैल्यू जो आएगी वो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगी। क्या आएगी दोस्तों? b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे दोस्तों c माइनस ए और c प्लस ए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो p की पावर आएगी c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पर बेस सेम नजर आ रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड होंगी भैया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से देखिए दोस्तों ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो p की पावर आ गई 0 और p की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ नॉर्मली डराने के लिए ऐसे बड़े से क्वेश्चन प्रयोग किए जाते हैं। आप लॉजिक तो कर सकते थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पावर ऐड होंगी तो a से a, b से b, c से c कट जाएगा और पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, इवन पूरे जहान की पावर अगर आप 0 रख दीजिए मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। सेम इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b और इसकी पावर 1 अपॉन a b, x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर c और इसकी पावर 1 अपॉन b c। ऐसे ही x टू दी पावर c अपॉन x टू दी पावर a और इसकी पावर 1 अपॉन c है। अब इसकी वैल्यू पूछी जा रही है दोस्तों, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या दिखाई दे रहा है भैया? पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व हो जाना अपने आप। तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई तो x की पावर a इंटू 1 अपॉन a का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही x टू दी पावर b और इसमें 1 अपॉन ab का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही दोस्तों यहां पे करते हैं हम तो x टू दी पावर b इंटू 1 अपॉन bc का मल्टीप्लाई होगा। वैसे मैं एक बात बताऊं दोस्तों कि जब भी हमें एग्जाम पैटर्न पे पढ़ना हो ना, तो हमें क्या करना चाहिए कि ये देखा जाए तो a b, यहां से b और c तो bc, यहां से c और a तो यहां से ca। तो क्या देखने को मिल रहा है हमें एग्जाम पैटर्न पे टाइम बचाने के लिए कि जो भी डाटा यहां से निकल के आएगा उसी फॉर्मेट को यहां पे अप्लाई कीजिए और यहां पे अप्लाई कीजिए और डायरेक्ट वैल्यू लिखिए। अभी बताता हूं मैं कैसे लिखना है। तो यहां से x की पावर c इंटू 1 अपॉन ac। देखिए दोस्तों आगे ये x की पावर c और इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा भैया? 1 अपॉन सी ए का, और नीचे ऐसे ही x की पावर a और इसमें मल्टीप्लाई होगा आपका 1 अपॉन सी ए का। अब अगर मैं देखता हूं दोस्तों तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b से b, यहाँ पर c से c, यहाँ पर c से c और यहाँ पर a से a। तो यहां पर क्या निकल के आया दोस्तों कि x की पावर 1/b और नीचे x की पावर 1 अपॉन a। यहां पर क्या निकल के आया भैया? x की पावर 1 अपॉन c और यहां पर x की पावर 1 अपॉन b, यहां पर x की पावर 1 अपॉन a और यहां पर x की पावर 1 अपॉन c। तो देखिए 1 x की पावर 1 अपॉन c से x की पावर 1 अपॉन c, x की पावर 1 अपॉन से x की पावर 1 अपॉन a, x की पावर 1 अपॉन b से x की पावर 1 अपॉन b कैंसिल आउट हो गया। तो सब कैंसिल आउट हो चुका है, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों? 1 आ गया। तो क्या देखने को मिला दोस्तों कि ये क्वेश्चन देखने में टफ है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट करने की बात कर रहा था। तो वो डायरेक्ट करने की बात ये थी कि आप ये देखिए तीनों का फॉर्मेट एक ही है, और अगर तीनों का फॉर्मेट एक ही है तो आप नॉर्मली एक को सॉल्व करो, इन दोनों को लिखने से बच जाओगे, और जितना कम लिखोगे उतना टाइम बचेगा, और टाइम जितना बचा सकते हो वही एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसको करते तो आप सिर्फ इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व किया भैया, x की पावर a इंटू 1 अपॉन a अपॉन x की पावर b इंटू 1 अपॉन b, सॉरी ए बी। तो यहाँ a से a कैंसिल, यहाँ b से b कैंसिल, तो यहाँ से आता है x की पावर 1 अपॉन b और यहाँ से आता है x की पावर 1 अपॉन c। तो आप डायरेक्ट लिखते सिर्फ अब अगली लाइन इन दोनों के लिए, लास्ट वाला स्टेप ये वाला लिखते कि भैया x की पावर 1 अपॉन b, तो a वाली जगह पर तो 1 अपॉन b आया और b वाली जगह पर 1 अपॉन a आया।
तो यहां पर क्या दिख रहा है, ये 1/a आया। तो भाई आप इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि यहां पर आएगा x की पावर 1/b अपॉन x की पावर 1/a। यहां से b से b कैंसिल होगी तो डायरेक्ट 1/c, यहां से c से c कैंसिल होगी तो डायरेक्ट 1/b, यहां से c से c कैंसिल होगी तो डायरेक्ट 1/a, और यहां से a से a कैंसिल तो 1/c। तो जो ये बीच वाला स्टेप है ये हमें नहीं लिखना पड़ता और इजीली हम कैंसिल आउट करते, देन आंसर कितना आ जाता, 1 आ जाता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, देखिएगा और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।